तीसरे हैं आपके मैल से पैदा होते हैं, और जो चौथे हैं तो 4 प्रकार के हैं। तो सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो मनुष्य को जो बाकी चारों जीव प्रकार के जीव हैं उन्हें चलाने की जिम्मेदारी है। तो पहला है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो पहला है कृषि। तो कृषि में हमारे 3 मुख्य थे, गाय, व्यक्ति और पेड़। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो फसल के 2 हिस्से होते हैं, एक भूसा होता है या चारा होता है, एक उसका अनाज होता है। तो भूसा और चारा जाएगा गाय के पेट में। गाय भी जब उसे खाएगा तो 2 हिस्सों में बांटेगी। पहला हिस्सा होगा दूध और दूसरा होगा उसका गौमूत्र या गोबर। तो दूध जाएगा मनुष्य के पेट में और गौमूत्र और गोबर जाएगा जमीन के पेट में। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे साहब? तो हमारे ग्रंथ इस भूमि को जीवित मानते हैं, भूमि को माता मानते हैं। तो आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जीवाणु होते हैं। जीवाणु का मतलब कोई ना कोई जीव है, और छोटे छोटे जीवाणु होते, जीवित होते हो। तो गाय के गोबर में जीवाणु होते, बाकी किसी का जीव में गोबर में जीवाणु नहीं होते। धीरे धीरे हमने आधुनिकता की दौड़ में, यानी हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो हमने सबसे पहले गाय को धक्का मारा। तो गाय हमने सड़क पे कर दी, कुत्ते घरों में कर लिए, ये घर से बाहर कर दी। दूसरा धक्का मारा हमने पेड़ को, पेड़ का कि दुनिया को पैदा करे, तुझे पैदा नहीं करे। परंतु जब तक पृथ्वी रहेगी, तो जब तक किसान रहेगा, तो जब तक मेंढ भी रहेगी। तो मेंढ पर पेड़ इसलिए लगाया जाता था कि जो जहरीले जानवर थे तो पेड़ से टकरा के दूसरे खेत में ना आए हो। तो ज्यादातर हमारे पूर्वज फलदार पेड़ लगाते थे, या लकड़ी के लिए, औषधि के लिए, जैसे नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है। तो तीनों के चक्र से किसान हमारा पैसे वाला था। सन 90 तक लाखों में एक किसान पे कर्ज था। परंतु आज जैसे ही हम कौन सी कृषि लाए? आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक कृषि। तो आज सरकार कह रही हमारा पैसा हमें दे दो, तो जमीन नहीं बचे। और हमारा क्या हाल हो गया? हम शुगर, टेंशन और मोटापा जानते नहीं थे। क्यों? हम मोटा अनाज खाने वाले लोग थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। आप कहेंगे मोटा अनाज? तो मोटा अनाज उसे कहते हैं जिसकी मैदा नहीं बनती। जैसे हम चने का बेसन मंगाते, मैदा नहीं बना मंगाते। मटर का बेसन आता है, मैदा नहीं आता। तो हमने क्या करा? मोटा अनाज घर से बाहर किया, और हम क्या खाने लगे? गेहूं। तो गेहूं हमारे देश का है ही नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं है? तो हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, तो किसी पूजा पद्धति में गेहूं की पूजा नहीं है, यह है। तो इसका मतलब गेहूं हमारे यहाँ का नहीं है। तो हमने सबसे पहले मोटे अनाज को घर से बाहर किया। तो आज विद्वान ये कहते हैं कि एक छोटा परिवार, 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार 2.5-3 लाख का भोजन खाता है साल भर। परंतु वो
शुद्ध भोजन खाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख का हो जाएगा। परंतु वो कह रहा जी 2.5 में नहीं, हम तो कतई प्रदूषित भोजन करेंगे, 2 लाख का करेंगे। परंतु कैंसर में 20 लाख रुपए डॉक्टर को देगा हमने, यानी उधर हमने कई गुना दे दिया, इधर क्या हुआ? तो पहला है ग्राम विकास का कि हम देसी यानी जैविक कृषि करें, शुद्ध भोजन खाएं, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, आज की भाषा में श्री अन्न कहते हैं। दूसरा है स्वरोजगार। तो स्वरोजगार का अर्थ है कि मनुष्य को खेती के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो पैसा चाहिए तो भगवान ने कहा है कि तुझे हम एक ज्ञान दे रहे हैं। जो शिक्षा है तो अपने व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई है। ज्ञान क्या है? किसी न किसी काम में श्रेष्ठ होता है मनुष्य, तो उस काम को प्रारंभ करे। परंतु हमने क्या करा? लेकर दांती से लेकर ट्रैक्टर तक दूसरे से तैयार करा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। यानी टोटल पैसा दे रहे हैं। हमें दांती बनवानी हो तो दूसरे को पैसा दे रहे हैं, ट्रैक्टर ठीक कराना होता दूसरे को पैसा। और हैं कौन हम? किसान। किसान का मतलब है स्वरोजगार चक्र है, वो आपस में मिलकर करें। उदाहरण के लिए किसी परिवार से पैसा जाता ही रहेगा और आय नहीं रहा तो क्या होगा उस परिवार का? तो इसलिए खेती के साथ साथ कोई ना कोई स्वरोजगार अनिवार्य था। आप पीछे देखो अपने पूर्वजों को, कुछ ना कुछ जरूर करते थे वो, क्योंकि खेती 24 घंटे की नहीं है। अब स्वरोजगार आपसे कोई पूछे कि क्या क्या आपके गांव में तैयार हो रहा है, जैसे अब कोरोना आया तो कोरोना में ने गांव के लोगों ने बचाया, शहर तो गायब हो गए और शहर से लाखों लोग कहाँ को चले? क्यों चले? क्योंकि रामायण में लिखा पराधीन सपने सुख नहीं। वो एक काम पर आश्रित थे, वही क्या हुआ? बंद हो। इसलिए गांव का व्यक्ति किसी एक काम पर आश्रित नहीं रहता। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक चूहा होता है, नाम सुना चूहे का? तो चूहा गणेश जी का वाहन है। तो चूहा एक ऐसा जीव है दुनिया का जो जमीन में बिल खोदता, परंतु बिल के कई गेट रखता हो। क्या रखता? गेट। मुंह कई रखता, एक नहीं रखता। कैसे पता चलेगा कि किसान पानी दे रहा है और पानी दूसरे खेत में निकल रहा है? जिसे हम क्या बोलते हैं कि भाषा में, क्या बोलेंगे कि भाषा में? मूसला खुल गई और नीचे हुआ तो पूरा चला जाए। तो चूहे का मतलब है कि जैसे ही भी पत्ती आए तो मैं सुरक्षित निकल जाऊं। परंतु हमने क्या करा? हम आज ज्यादातर लोग एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही काम। और सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की। मनुष्य योनि। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई ना कोई कम से कम 2 काम होने चाहिए। यह है स्वरोजगार। तीसरा है स्वास्थ्य।